हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल रोहित कुमार स्टडी फॉर जॉब में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बौद्ध धर्म की जो चार संगतियां हुई थी, चार संगति हुई थी बौद्ध धर्म की। तो उन संगति वो कब कब हुई हैं, वो किस स्थान पर हुई हैं, उनके अध्यक्ष कौन है और उनके शासक कौन है। एक ट्रिक के माध्यम से ये चारों के चारों बौद्ध संगति आपको चुटकी बजाते ही याद हो जाएंगे मेरे प्यारे मित्र। तो पूरी वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और पहले मैं इनको आपको बताता हूं, उसके बाद हम ट्रिक पढ़ेंगे। एक बार थोड़ा सा इनका बेसिक जान लेते हैं, ठीक है। देखिए बौद्ध धर्म, मैं आपको बताऊं, जब भगवान बौद्ध की मृत्यु हो गई थी, जिसको महापरिनिर्वाण भी कहा गया था, ये आप जानते होंगे। तो उसके बाद में क्या हुआ था कि चार बौद्ध संगतियां हुई, ठीक है। यानी संगतियों का मतलब एक तरीके से जैसे सत्संग वगैरह नहीं होते, उस तरीके से हर 100 वर्ष के अंतराल में, लगभग 100 वर्ष के अंतराल में संगतियां होती थी, ठीक है। मीटिंग टाइप की होती थी, तो उसी के हमने संगति कहा। तो सबसे पहली बौद्ध संगति जो हुई थी, जो कि आपका प्रथम बौद्ध संगति है, और ये प्रथम बौद्ध संगति से एक बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछा गया है एसएससी में कि भगवान बुद्ध की मृत्यु के बाद कौन सी बौद्ध संगति आयोजित की गई थी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 483 में प्रथम बौद्ध संगति आयोजित की गई थी, ठीक है जी। अब 483 बीसी, बीसी का अर्थ है बिफोर बॉर्न ऑफ क्राइसिस कर, यानी क्राइसिस करके होता है। इसका मतलब होता है, हिंदी में हम इसको पढ़े, ईसवी पूर्व, यानी ये उल्टी चलती है, ठीक है जी। तो 483 बीसी में पहली बौद्ध संगति कहाँ होती है? राजगृह में होती है। राजगृह स्थान का नाम है, वहां पर होती है, जिसके अध्यक्ष जो बनते हैं वो कौन बनते हैं? महाकश्यप बनते हैं। और उस समय जो शासक थे इस इलाके के, राजगृह पर जो शासन थे, तो वो शासक थे अजात शत्रु। उम्मीद है ये बात आपको समझ आई होगी पहली बौद्ध संगति के विषय में। उसके बाद द्वितीय बौद्ध संगति जो हुई वो इसके 100 वर्ष बाद हुई, 100 वर्ष बाद, लेकिन ये उल्टा चलता है तो घटेगा, तो ये हुई थी 383 बीसी में। 383 बीसी में वैशाली नामक स्थान पर हुई थी। इसके जो अध्यक्ष थे, वो थे सब कामिनी। कहीं कहीं पर इनका जो नाम है वो सब कामीर लिखा हुआ भी मिलता है, शाब कामीर, ठीक है। तो सब कामिनी इनके अध्यक्ष थे। और यहाँ पर शासक जो थे वो कौन थे? कालाशोक थे, इस समय के शासक। चलिए, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है आपसे एग्जाम में कि द्वितीय बौद्ध संगति के समय शासक कौन था, या द्वितीय बौद्ध संगति का अध्यक्ष कौन था, या द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित की गई थी। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सारा एक साथ नहीं पूछा जाता, इनमें से किसी एक के बारे में आपसे पूछेगा वो, ठीक है। चलिए, तृतीय बौद्ध संगति जो हुई थी वो 250 बीसी में हुई थी, पाटलिपुत्र जिसका आज नाम पटना हो गया है, ये वही पाटलिपुत्र है। उस समय इसका नाम पाटलिपुत्र हुआ करता था। तो तीसरी बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुई थी। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे मोगलीपुत्र, ठीक है। मोगलीपुत्र इसके अध्यक्ष थे, और शासक थे उस समय अशोक, ठीक है जी। चलिए, इसके बाद चौथी बौद्ध संगति हुई थी 100 एडी में जाकर के। ये एडी है, ये तीनों बीसी हैं। एडी का मतलब है सेंचुरी, प्रथम सेंचुरी, ईस्वी जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो 100 एडी में हुई थी, कुंडल वन में हुई थी मेरे भाई। कुंडल वन एक स्थान है जो कि कश्मीर में पड़ता है, ठीक है। और अध्यक्ष थे इसके वासुमित्र, और शासक थे उस समय पर कनिष्क, ठीक है जी। चारों बौद्ध संगति के बारे में आपने बेसिक सी जानकारी ले ली है। मुझे उम्मीद है आपको ये बातें समझ आई हैं। बस मुझे चेक करना होता है, इसमें लाइट की थोड़ा इशू आता है वीडियो में। चलिए, अब मैं आपको इसकी ट्रिक बताता हूं, आप सुनेंगे, मैं लिखने की भी कोशिश करूंगा, ट्रिक को समझेंगे। देखिए, पहली बौद्ध संगति को याद करने की जो ट्रिक है, इधर लिख देता हूं मैं, राजा महाराजा आजा। राजा महाराजा आजा, दिख रहा है क्या? ये पहली को याद करने की ट्रिक। अच्छा, थोड़ा सा कट रहा है, मैं इसको थोड़ा सा इधर लिख लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। हम इसको इधर शिफ्ट करेंगे थोड़ा सा,
ये अब ट्रिक है। राजा महाराजा आजा। ठीक है जी, ये हो गई ट्रिक। क्या अभी दिख रही है? बिल्कुल अभी कंप्लीट है। तो पहली लाइन की ट्रिक है मेरे भाई, राजा महाराजा आजा। देखिए ये तो याद करने की जरूरत ही नहीं है, तो पहली है। ठीक है, इनके ये आपको डायरेक्ट याद करनी पड़ेगी। 483, 383, 250, 100, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से इसको आप याद रख लेंगे। अब पहली की ट्रिक होगी राजा महाराजा आजा। इसका मतलब इसका स्थान राजा से याद आ जाएगा राजगिरी, अध्यक्ष महाराजा से याद आ जाएगा महाकश्यप, और शासक आजा से याद आ जाएगा अजात शत्रु। उम्मीद है आप समझ पाए, राजा महाराजा आजा। दूसरी की ट्रिक है वैश्या शब का काल। वैश्या शब का काल, ठीक है जी। वैश्या शब का काल, वैश्या से याद आ जाएगा वैशाली, शबका से याद आ जाएगा शब कामिनी, और काल से याद आ जाएगा कालाशोक। ठीक है, चलिए तीसरी लाइन की ट्रिक है राजा महाराजा आजा वैश्या शब का काल, पटाओ मत आशिक। पटाओ मत आशिक। इस लाइन से कैसे याद करेंगे? पटाऊ से याद आ जाएगा पाटलिपुत्र या पटना, दोनों या कोई सा भी याद आ जाओ, इसका ही नया नाम अब पटना हो गया है। तो पाटलिपुत्र या पटना पटाऊ से याद आ जाएगा। मत से याद आ जाएगा मोगली पुत्र। देखिए ये थोड़ा सा अजीब सा हो सकता है क्योंकि इसमें मत है, यहां पर पुत्र है, मत पुत्र, इस तरीके से आपको आराम से याद आ जाएगा मोगली पुत्र। ठीक है, और आशिक से याद आ जाएगा अशोक। ठीक है, चलिए लास्ट ट्रिक है इसकी, लास्ट लाइन की। पूरी ट्रिक को आप इस तरीके से याद रखेंगे, राजा महाराजा आजा वैश्य शब का काल, पटाऊ मत आशिक, कुंडन वस कंगाल। तो कुंडन वश कंगाल। ठीक है, तो कुंडन से याद आ जाएगा आपको कुंडग्राम, सॉरी कुंडग्राम पहले, कुंडन वन। ठीक है, कुंडल वन याद आ जाएगा, और वश से याद आ जाएगा आपको वासुमित्र, और कंगाल से याद आ जाएगा आपको मेरे भाई कनिष्क। उम्मीद है ये ट्रिक भी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। बस आपको ये लाइन याद रखनी है, ये सारा आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। राजा महाराजा आजा वैश्य शब का काल, पटाऊ मत आशिक, कुंडन वश कंगाल। चलिए वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो सिर्फ लाइक कर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्त। धन्यवाद।